रजनीश, तुम चिकित्सालय में क्या कर रहे हो? नमस्ते अंकल। मैं नरेश को दिखाने लाया हूँ। जब से छात्रावास से लौटा हूँ, पेट में दर्द से परेशान है। भैया, आप और डॉक्टर अंकल नरेश के बहाने संधि का खेल खेल रहे थे। कैसे? हिना की बात सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन उसने यह बात सही कही, क्योंकि रजनीश और डॉक्टर ने बातों बातों में संधि शब्द बोले हैं। आइए समझते हैं। चिकित्सालय, चिकित्सा जमा आलय। नमस्ते, नमः जमा ते। छात्रावास, छात्र जमा आवास। एक बात बताऊं, रजनीश और नरेश भी संधि शब्द हैं। चौंक गए? बताती हूं। रजनीश रजनी जमा ईश, नरेश नर जमा ईश। इन सभी उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल हुआ है और परिवर्तन होने से नया शब्द बना है। वर्णों के मेल के कारण उनमें होने वाला यह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, दो वर्णों यानी ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि शब्दों में नहीं बल्कि ध्वनियों में होती है, फिर भी यह नए शब्दों की रचना में सहायक है। हिंदी भाषा में संधि का व्यवहार अधिक नहीं है, किंतु संस्कृत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। संधि विच्छेद। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी, परीक्षा जमा अर्थी, उद्घाटन, उत जमा घाटन, स्वच्छ, सु जमा अच्छ, हितोपदेश, हित जमा उपदेश, निरोग, निह जमा रोग, सदैव, सदा जमा एव। ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद अथवा संधि करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संधि विच्छेद में शब्द दो सार्थक खंडों में विभाजित होना चाहिए और संधि में एक सार्थक शब्द की रचना होनी चाहिए। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा आग्रह बराबर सत्याग्रह, नर जमा ईश बराबर नरेश, चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय आदि। इन उदाहरणों में सत्याग्रह के सत्य की अंतिम ध्वनि अ तथा आग्रह की प्रथम ध्वनि आ दोनों मिलकर अ जमा आ बराबर आ हो गए हैं। इसी प्रकार नरेश में नर के अ तथा ईश के ई मिलकर अ जमा ई बराबर ए तथा चंद्रोदय में चंद्र के अ और उदय के उ मिलकर अ जमा उ बराबर ओ हो गए हैं। अर्थात स्वर जमा स्वर मिलकर नए स्वर बन गए हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद फिर से यही ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ, पर जमा अधीन बराबर पराधीन, मत जमा अनुसार बराबर मतानुसार, अ जमा आ बराबर आ, शिव जमा आलय बराबर शिवालय, गज जमा आनन बराबर गजानन, आ जमा अ बराबर आ, रेखा जमा अंकन बराबर रेखांकन, दीक्षा जमा अंत बराबर दीक्षांत, आ जमा आ बराबर आ, दया जमा आनंद बराबर दयानंद, कारा जमा आवास बराबर कारावास, ई जमा ई बराबर ई, कवि जमा इंद्र बराबर कविंद्र, रवि जमा इंद्र बराबर रविंद्र, ई जमा ई बराबर ई, कपि जमा ईश बराबर कपीश, मुनि जमा ईश बराबर मुनीश, ई जमा ई बराबर ई, शची जमा इंद्र बराबर शचिंद्र, योगी जमा इंद्र बराबर योगिंद्र, ई जमा ई बराबर ई,
नारी जमा ईश्वर बराबर नारीश्वर, सती जमा ईश बराबर सतीश, उ जमा उ बराबर उ, भानु जमा उदय बराबर भानुदय, लघु जमा उत्तर बराबर लघुत्तर, उ जमा उ बराबर उ, लघु जमा ऊर्मी बराबर लघूर्मी, सिंधु जमा ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी, उ जमा उ बराबर उ, वधु जमा उत्सव बराबर वधुत्सव, भू जमा उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग, उ जमा उ बराबर उ, भू जमा ऊर्जा बराबर भूर्जा, सरयू जमा उर्मी बराबर सरयूर्मी। गुण संधि: जब अ या आ के बाद ई या ई आते हैं तो दोनों मिलकर ए, उ या उ आते हैं तो दोनों मिलकर ओ, री के आने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं तो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ई बराबर ए, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, अ जमा ई बराबर ए, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, लोक जमा ईश बराबर लोकेश, आ जमा ई बराबर ए, यथा जमा इष्ट बराबर यथेष्ट, महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र, आ जमा ई बराबर ए, लंका जमा ईश बराबर लंकेश, रमा जमा ईश बराबर रमेश, अ जमा उ बराबर ओ, लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति, वार्षिक जमा उत्सव बराबर वार्षिकोत्सव, अ जमा उ बराबर ओ, जल जमा ऊर्मी बराबर जलोर्मी, नव जमा ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, महा जमा उदय बराबर महोदय, आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा ऊर्मी बराबर महोर्मी, महा जमा ऊर्जा बराबर महोर्जा, अ जमा री बराबर अर, देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि, सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तर्षि, आ जमा री बराबर अर, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि, राजा जमा ऋषि बराबर राजर्षि। वृद्धि संधि: जब अ या आ के बाद ए या अय आते हैं तो दोनों मिलकर अय, और ओ या औ आते हैं तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए बराबर अय, एक जमा एक बराबर एक एक, हित जमा एशी बराबर हितैषी, अ जमा अय बराबर अय, परम जमा ऐश्वर्य बराबर परमैश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य बराबर धनैश्वर्य, आ जमा ए बराबर अय, सदा जमा एव बराबर सदैव, तथा जमा एव बराबर तथैव, आ जमा अय बराबर अय, महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, विद्या जमा ऐश्वर्य बराबर विद्यैश्वर्य, अ जमा ओ बराबर औ, वन जमा औषधि बराबर वनौषधि, दंत जमा ओष्ठ बराबर दंतौष्ठ, अ जमा औ बराबर औ, परम जमा औषध बराबर परमौषध, वीर जमा औदार्य बराबर वीरौदार्य, आ जमा ओ बराबर औ, महा जमा ओज बराबर महौज, महा जमा ओजस्वी बराबर महोजस्वी, आ जमा औ बराबर औ, महा जमा औदार्य बराबर महोदार्य, महा जमा औषध बराबर महौषध। यण संधि: जब ई या ई के बाद इनसे अलग कोई स्वर आता है तो ई को य, उ या उ के बाद इनसे अलग कोई स्वर आता है तो उ को व, तथा री के बाद इससे अलग कोई स्वर आता है तो री को र हो जाता है तो उसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई या ई जमा अन्य स्वर बराबर य, अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक,
अति जमा अंत बराबर अत्यंत, इति जमा आदि बराबर इत्यादि, प्रति जमा अंचा बराबर प्रत्यंचा, वि जमा आयाम बराबर व्यायाम, अभि जमा उदय बराबर अभ्युदय, प्रति जमा उपकार बराबर प्रत्युपकार, नि जमा ऊन बराबर न्यून, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक, उ या उ जमा अन्य स्वर बराबर व, सु जमा अच बराबर स्वच्छ, सु जमा अल्प बराबर स्वल्प, अनु जमा एषण बराबर अन्वेषण, अनु जमा एषक बराबर अन्वेषक, री जमा अन्य स्वर बराबर र, मातृ जमा आनंद बराबर मात्रानंद, पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अयादि संधि, जब ए या अय और ओ या औ के बाद इनसे अलग कोई स्वर आता है तो ए को अय को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है तो उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अन्य स्वर बराबर अय, ने जमा अन बराबर नयन, शे जमा अन बराबर शयन, अय जमा अन्य स्वर बराबर आय, गे जमा अक बराबर गायक, नै जमा अक बराबर नायक, ओ जमा अन्य स्वर बराबर अव, भो जमा अन बराबर भवन, पो जमा अन बराबर पवन, औ जमा अन्य स्वर बराबर आव, पौ जमा अक बराबर पावक, भौ जमा उक बराबर भावुक, नौ जमा इक बराबर नाविक, पौ जमा अन बराबर पावन। व्यंजन संधि, व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश बराबर जगदीश, त जमा ई बराबर दी, वि जमा छेद बराबर विच्छेद, ई जमा छ बराबर छ, दिक जमा गज बराबर दिग्गज, क जमा ग बराबर ग। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, क का ग, दिक जमा गज बराबर दिग्गज, च का ज, अच जमा अंत बराबर अजंत, ट का ड, षट जमा दर्शन बराबर षट दर्शन, त का द, जगत जमा ईश बराबर जगदीश, प का ब, अप जमा ज बराबर अब्ज। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, क का अंग, वाक जमा मय बराबर वांग्मय, ट का ण, षट जमा मास बराबर षण्मास, प का म, अप जमा मल बराबर अम्मल, त का न, जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, उत जमा नति बराबर उन्नति। त के परिवर्तन संबंधी कुछ नियम, यदि त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। त का च सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र, यदि त के बाद ज या झ हो तो त का ज हो जाता है। त का ज सत जमा जन बराबर सज्जन, यदि त के बाद ट या ठ हो तो त को ट हो जाता है। त को ट तत् जमा टीका बराबर तटीका, यदि त के बाद ड या ढ हो तो त को ड और ल हो तो त को ल हो जाता है। त को ड ल्या ल। उत जमा डयन बराबर उड्डयन, यदि त के बाद श आए तो त को च तथा श को छ हो जाता है। उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास, सत जमा शास्त्र बराबर सच्छास्त्र, यदि त के बाद ह आए तो त को द तथा ह को ध हो जाता है। उत जमा हार बराबर उद्धार, उत जमा हरण बराबर उद्धरण, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद, स्व जमा छंद बराबर स्वच्छंद, यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो स को श हो जाता है। इ जमा स बराबर श,
वि जमा सम बराबर विषम, वि जमा सात बराबर विषाद, अभि जमा सेक बराबर अभिषेक, नि जमा सिद्ध बराबर निषिद्ध, उ जमा स बराबर श, सु जमा सुप्ति बराबर सुषुप्ति, सु जमा समा बराबर सुषमा। म का मेल यदि य, र, ल, व, श, स, ह से हो तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। सम जमा लाप बराबर संलाप, सम जमा हार बराबर संहार, सम जमा लग्न बराबर संलग्न, सम जमा स्मरण बराबर संस्मरण, सम जमा योग बराबर संयोग, सम जमा शय बराबर संशय। यदि किसी शब्द में री, र या श हो और इनके बाद न हो तो न का ण में परिवर्तन हो जाता है। राम जमा अयन बराबर रामायण, प्र जमा नाम बराबर प्रणाम, परि जमा नाम बराबर परिणाम, परि जमा मान बराबर परिमाण। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा हर बराबर मनोहर, निह जमा रस बराबर नीरस, निह जमा चिंत बराबर निश्चिंत। विसर्ग संधि के कुछ नियम व उदाहरण इस प्रकार हैं। विसर्ग को ओ हो जाना, मनः जमा योग बराबर मनोयोग, अधः जमा गति बराबर अधोगति, तपः जमा बल बराबर तपोबल, मनः जमा योग बराबर मनोयोग, मनः जमा रंजन बराबर मनोरंजन। विसर्ग को र हो जाना, निह जमा आशा बराबर निराशा, पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म, निह जमा बल बराबर निर्बल। विसर्ग को श हो जाना, निह जमा चल बराबर निश्चल, दुह जमा चरित्र बराबर दुष्चरित्र। विसर्ग को श हो जाना, निह जमा कपट बराबर निष्कपट, निह जमा कलंक बराबर निष्कलंक, निह जमा पाप बराबर निष्पाप। विसर्ग को स हो जाना, दुह जमा तर बराबर दुस्तर, निह जमा तेज बराबर निस्तेज। विसर्ग को श स द्वित्व हो जाना, दुह जमा शासन बराबर दुशासन, निह जमा संतान बराबर निसंतान। विसर्ग का लोप हो जाना, अतः जमा एव बराबर अतेव। विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। निह जमा रोग बराबर निरोग, निह जमा रस बराबर नीरस। याद रखें, दो ध्वनियों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर और स्वर का मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं।